Hi friends, myself Dr. Sukhvinder Singh Sagu. I'm a director of GI Minimal Access and Bariatric Surgery at CK Bitla Hospital, Punjabi Bagh, New Delhi. Today we have come up with a very good video, academic video, and the topic is hernia. The hernia is a very common but it is most ignored topic because I'm getting a lot of patients in my OPD coming with hernia. और आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में ये हर्निया क्या चीज़ है, क्यों होता है ये हर्निया, कैसे इससे बचा जा सकता है, या फिर अगर आपको हो जाता है तो फिर आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला प्रश्न यही है कि एक्चुअल में हर्निया क्या होता है। सो हर्निया इज ए प्रोट्रूजन ऑफ द ऑर्गन फ्रॉम द बॉडी, इट फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अनदर कंपार्टमेंट। तो हर्निया बेसिकली होता है कि अगर कोई वीक स्पॉट है तो वीक स्पॉट से जो है एक कंपार्टमेंट का ऑर्गन दूसरे कंपार्टमेंट में चला जाता है। तो हर्निया दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकता है, ये इंटरनल भी हो सकता है। इंटरनल होता है कि जब आपकी बॉडी के एक कंपार्टमेंट से, यानी कि आपका जो एब्डोमेन है, ये एब्डोमेन है और ये चेस्ट है, तो एब्डोमेन से चेस्ट में अगर कोई भी बॉडी का पार्ट जैसे स्टमक है वो प्रोट्रूड करता है, सो द प्रोट्रूजन ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी इनटू द चेस्ट कैविटी थ्रू द डायफ्राम इज ए इंटरनल हर्निया। उसको हम हाइटस हर्निया भी कहते हैं, डायफ्रामेटिक हर्निया भी कहते हैं, पैराइसोफेजियल हर्निया भी कहते हैं। और दूसरा जो है कॉमन जो हर्नियाज होते हैं वो है कि व्हेन द ऑर्गन ऑफ द एब्डोमेन इट कम्स आउट फ्रॉम इंट्राएब्डोमिनल कैविटी टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट, बाहर की कैविटी में। जैसे ये हमारा पेट है, पेट से जो बाहर की तरफ अगर वीक स्पॉट से हमारा जो कोई भी ऑर्गन बाहर आता है तो उसको हम एक्सटर्नल हर्नियाज कहते हैं। तो एक्सटर्नल हर्निया से जैसे हम देख सकते हैं कि मोस्ट कॉमन जो मेल्स में है वो इंग्वाइनल हर्निया, 70% इंग्वाइनल हर्निया होता है। व्हेन देयर इज अ स्वेलिंग in the groin area of the patient, that is the inguinal hernia. When the hernia comes through the umbilicus, नाभि से जो आता है उसको umbilical hernia कहते हैं, और जरा सा इसके ऊपर जो होता है उसको हम supraumbilical hernia कहते हैं, या फिर chest और umbilicus के बीच में epigastric hernia होते हैं। यही hernia जब upper part of thigh से आता है तो उसको हम फेमोरल हर्निया कहते हैं, और ये जब साइड से आता है तो उसको हम लंबर हर्निया कहते हैं। और कुछ अलग तरह के रेयर हर्नियाज होते हैं जैसे स्पिजेरियन हर्निया है, रिचर्ड्स हर्निया है, रिटर्स हर्निया है। तो ये डेफिनेशन होती है हर्निया की कि हर्निया क्या चीज़ है। अब पेशेंट को कैसे पता चलता है कि उसको हर्निया, तो द मोस्टली पेशेंट्स दे कम्स इन आवर ओपीडी विद पेन और द स्वेलिंग इन द एब्डोमेन। सो इनिशियल पार्ट में छोटी स्वेलिंग और पेन होता है जो कि धीरे धीरे बढ़ता है, हर्निया का साइज भी बढ़ता जाता है, और ये इसको हम स्टेज 1 और स्टेज 2 कहते हैं। सो द स्टेज ऑफ द हर्निया डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ हर्निया प्लस द कंटेंट ऑफ हर्निया। तो हर्निया का जो कंटेंट होता है एक्चुअली जो प्रोट्रूड करता है बॉडी के बाहर, वो या तो ओमेंटम होता है जो कि फैट होता है अंदर, या फिर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन होता है, फूड पाइप का पार्ट होता है। तो स्टेज 1 और स्टेज 2 में जो है वो रिड्यूसिबल होता है। पेशेंट कहता है कि सर मैं जब खड़ा होता हूँ तो मेरे को पेन होता है, स्वेलिंग हो जाती है, जब मैं लेट जाता हूँ तो वो पेन और स्वेलिंग कम हो जाता है, यानी कि ये हर्निया अपने आप रिड्यूस होता है, तो इसको हम रिड्यूसिबल हर्निया कहते हैं। लेकिन जब स्टेज 3 आती है तो या तो हर्निया का साइज बढ़ जाता है, या फिर जो इसके अंदर इंटेस्टाइन है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन होने से पेशेंट को वॉमिटिंग आती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, पेशेंट का पेन बढ़ जाता है। तो ये स्टेज 3 के सिम्टम होते हैं। और स्टेज 4 में जब यही इंटेस्टाइन जो है उसका ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ जाता है, ये इंटेस्टाइन वापस अंदर नहीं जा पाती है और उसकी ब्लड सप्लाई जो है वो रुक जाती है। ब्लड सप्लाई रुकने से वो जो एरिया है इंटेस्टाइन का वो डेड होना शुरू हो जाता है, जिसको हम स्ट्रैंगुलेशन कहते हैं, उसको हम स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया कहते हैं। तो उस केस में पेशेंट कम्स विद द फीवर, पेशेंट हैव सीवियर पेन, सीवियर वॉमिटिंग। तो ये कॉम्प्लिकेशन होता है हर्निया का कि अगर हम हर्निया को स्टेज 1 और स्टेज 2 में मैनेज कर लेते हैं तो ठीक रहता है। अगर स्टेज 3 और स्टेज 4 में जाता है तो फिर चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं और उसका मैनेजमेंट भी उतना लंबा हो जाता है, फिर सर्जरी भी आपको बड़ी करनी पड़ती है। तो ये सारे सिम्टम होते हैं हर्निया के। अब तीसरा क्वेश्चन जो नॉर्मली पेशेंट्स जो हमसे पूछते हैं कि व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द कॉज ऑफ द हर्निया। सो कॉज में होता है कि जो दो कारण, मुख्य कारण हम माने जाते हैं। नंबर 1 इज व्हेन देयर इज अ वीकनेस इन द मसल्स और द टिश्यू ऑफ द बॉडी, और नंबर 2 होता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेनिंग। हम कहते हैं कि कांस्टेंट स्ट्रेनिंग होती है, उसकी वजह से हर्निया होते हैं। तो बेसिकली हमारी जो सतह होती है एब्डोमेन की, इसमें काफ़ी सारे टिश्यू होते हैं। जैसे ये स्किन है, स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू है, सबक्यूटेनियस टिश्यू के नीचे हमारी मसल्स शीथ आ जाती है, फिर पेरिटोनियम आ जाती है। तो ये जो 5-6 लेयर हैं
इनमें वीकनेस आ जाती है, तो जिसके थ्रू जो है इंटरनल ऑर्गन बाहर की तरफ प्रोट्रूड करना शुरू कर जाते हैं। तो ये वीकनेस कैसे हो सकती है? नंबर 1 कंजेनिटल हो सकती है। जैसे हमने देखा कि जो बच्चा अपनी मदर के यूट्रस में, गर्भ में होता है, तो वहाँ पे गर्भावस्था में जो होता है, तो उस टाइम जो ब्लड सप्लाई होती है, जो खाना होता है, वो एक नली के द्वारा मदर से बच्चे को मिलता है, जिसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। तो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ही इसको जो है ब्लड बच्चे को मिलता है, और जन्म के बाद में ये अम्बिलिकल कॉर्ड अपने आप धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाता है, और ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो अम्बलाइकस के थ्रू बच्चे में प्रवेश करता है। तो नॉर्मली माना जाता है कि अगर यहाँ पे ये एरिया जो है आपस में जुड़ जाता है, लेकिन ये अगर यहीं पे वीक सपोर्ट रह जाता है, वीक सपोर्ट वहाँ पे पड़ा हुआ है, और जनरली ये 2 साल में भर जाता है। अगर 2 साल के बाद भी ये रहता है वीक सपोर्ट, तो ये अम्बलाइकल हर्निया का रूप ले लेता है, और ये जो है कंजेनिटल वीकनेस इसको कहते हैं। यह सेकंड कारण इसका होता है कि वीकनेस में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें कोई नर्व कट जाती है, और उसकी वजह से जो है वो पार्ट जो है पेट का वो वीक हो जाता है, उसके थ्रू बाद में हर्निया बनने शुरू हो जाते हैं। या फिर आपकी कोई सर्जरी हुई है, पहले सर्जरी के दौरान नर्व कट जाती हैं, तो सर्जरी के बाद थोड़े दिन बाद उसमें हर्निया 1-2 महीने बाद स्टार्ट हो जाता है, या 1 साल बाद स्टार्ट हो जाता है, तो उसको हम इंसिजनल हर्निया कहते हैं। और या फिर जो है कि ओल्ड एज में, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारी मसल वीकनेस भी बढ़ती जाती है, मसल वीक होते जाते हैं, तो नॉर्मली देखा जाता है कि ये इंग्वाइनल हर्निया जो है, ये मोस्टली हर्निया ओल्ड एज में पाए जाते हैं, क्योंकि उस टाइम तक मसल की वीकनेस हो जाती है। तो ये कारण है कि मसल वीकनेस और या टिश्यू वीकनेस की वजह से हर्निया होते हैं।